नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी और मार्क कार्नी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, एआई और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की बात, दोनों ने करीब 35 मिनट तक की बात। G7 समिट में दुनिया भर के दिग्गज नेताओं से मिले पीएम मोदी, दुनिया में दिखा भारत का डिप्लोमेटिक दम। अमेरिका की यात्रा की इजाजत न मिलने पर भड़के प्रियंक खरगे, बोले केंद्र से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक 177 शवों का डीएनए किया गया मैच, दूसरे शवों की तलाश जारी। पटरी पर लौटेंगे भारत और कनाडा के रिश्ते, 9 महीने बाद राजदूत बहाल करने पर बनी सहमति। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, पुलिया से टकराकर कार में लगी आग, 5 लोगों की गई जान। आज इंडियन नेवी को मिलने जा रहा अत्याधुनिक जहाज INS अर्नाला, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बढ़ाएगा ताकत। राजा रघुवंशी मामले में जांच तेज, मेघालय पुलिस ने राजा की जान लेने के लिए इस्तेमाल किए गए दूसरे हथियार को किया बरामद। बिहार के बाद अब यूपी और राजस्थान में होगी मानसून की एंट्री, 5 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। खामेनेई ने जंग का किया ऐलान, कहा अब नहीं करेंगे रहम। ट्रंप ने खामेनेई को टारगेट बनाने की दी अप्रत्यक्ष धमकी। इजरायल ईरान युद्ध के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजे लड़ाकू विमान, कुछ बड़ा होने वाला है। दुनिया के 5 सबसे खराब शहरों में शामिल हुआ पाकिस्तान का कराची, रहने लायक नहीं। इजरायल ईरान संघर्ष में सीरिया और लेबनान बने तमाशबीन, खाली होने लगा तेहरान। G7 ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता दोहराई, ईरान ने की आलोचना। 6400 करोड़ का ऑर्डर मिलते ही भागे तार बनाने वाली कंपनी के शेयर, निवेशकों को हर स्टॉक पर हुआ 150 रुपए का फायदा। चालू सीजन में धान की बुआई 13% बढ़ी, कपास में आई कमी। भारत फोर्स देश में बनाएगी घातक आरोप ड्रोन, फ्रांसीसी कंपनी टर्गिस गैलार्ड के साथ करार। साल 2050 तक दोगुनी हो जाएगी देश में वाहनों की संख्या, अकेले यूपी में 9 करोड़ से ज्यादा वाहन होंगे। डीके शिव कुमार के भाई पर लटकी ईडी की तलवार, कांग्रेस नेता सुरेश को भेजा समन। बीजेपी है एंटी नेशनल पार्टी है, ये सिर्फ राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, भारत माता की जय, ये सब दिखावा है उनका। ये अटल जी वाली पार्टी अब नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी जी वाली पार्टी नहीं है। अब ये व्यापारी लोगों की पार्टी है, उद्योगपति, पैसा फेंको तमाशा देखो। अब देखो ना, अब कल एक हमारे पार्टी से एक व्यक्ति को ले लिया, उनके ऊपर ये लोग देशद्रोह का आरोप लगा रहे थे। ये देशद्रोही है और उसके लिए शिवसेना भी देशद्रोही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है, उनका कोई फोटो आया था मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी के साथ। अब बात ऐसी है, आपने उसके लिए SIT की स्थापना की, देशद्रोह का आरोप लगाया, इसलिए आपने उनको फैमिली को प्रताड़ित किया। अब यही व्यक्ति को आपने कल जोर शोर से बीजेपी कार्यालय में अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो एंटी नेशनल पार्टी किसकी है? हमारी नहीं है, आप एंटी नेशनल है। आप लोग इकबाल मिर्चू का नाम ले रहे थे प्रफुल्ल पटेल जी के साथ, अब प्रफुल्ल पटेल जी आपके साथ है। आपने अशोक चव्हाण को एंटी नेशनल कहा था, क्योंकि उसने वो डिफेंस की लैंड का कोई वो आदर्श में कोई फ्लैट लिए थे, आपने उनको एंटी नेशनल कहा था। तो सभी एंटी नेशनल जो है, जिसको आप बार बार एंटी नेशनल बोल रहे थे, वो पूरे देश भर के एंटी नेशनल देशद्रोही अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इन द ब्रैकेट एंटी नेशनल, ये कहना चाहिए। क्या
क्या पति राजा रघुवंशी की सोची समझी और बेहद शातिर साजिश के तहत हत्या करने वाली सोनम को अब उम्र कैद मिलेगी या फांसी की सजा? राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को मेघालय के वेईसडोंग फॉल्स की खाई में मिली थी। शरीर पर 3 गहरे घाव थे और शव शत विशत हालत में मिला था। हत्या के बाद सोनम फरार हो गई और कई दिन गायब रहने के बाद पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया। शक के आधार पर सोनम और 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। अब तक की जांच में सामने आया है कि राजा पर धारदार हथियार से 3 वार किए गए। तीनों अलग अलग लोगों ने किए। हत्या में 2 डाव यानी तेज हथियार का इस्तेमाल हुआ, जिसमें से एक बरामद हो चुका है और दूसरा उसी खाई में फेंका गया जिसमें राजा को धकेला गया था। सोनम ने पार्किंग स्थल पर ही किलर्स को राजा की हत्या का इशारा दिया था। वार के बाद जब राजा लहूलुहान हुआ, सोनम चिल्लाते हुए पीछे हट गई, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। हत्या के बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर राजा का शव खाई में फेंका। इस मामले में सोनम की भूमिका पुलिस को संदिग्ध लगी और उसके बयानों पर पूरी तरह विश्वास करना मुश्किल हो गया। मगर आखिर क्यों सोनम की भूमिका पर पुलिस को यकीन नहीं हुआ? एक बात जो पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि आखिर शादी के कुछ ही दिनों बाद सोनम राजा से इतनी नफरत क्यों करने लगी। डीजीपी आई नोग्रांग ने कहा, ये बहुत ही असामान्य बात है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद सोनम अपने पति राजा से इतनी नफरत करने लगी। यही वजह है कि पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपको बता दें कि सोनम ने हत्या के बाद अपना मोबाइल फोन नष्ट कर दिया और अब तक फोन बरामद नहीं हुआ है। हत्या के बाद सोनम असम, बिहार, यूपी होते हुए इंदौर तक भागती रही, लेकिन उसने मंगलसूत्र और अंगूठी, जिससे उसके इरादों पर शक और गहरा हो गया। क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट कराया गया, जिसमें सोनम को वारदात वाली जगह पर ले जाकर पुलिस ने उससे हत्या के पल पल की जानकारी ली। पुलिस ने मामले में जांच के लिए सभी एंगल्स जांचने के विकल्प को खुला रखा है। मेघालय पुलिस की एसआईटी फिलहाल 3 मुख्य एंगल से जांच कर रही है। पहला है लव ट्रायंगल। सोनम और राजा की शादी को कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसके 3 प्रेमी पहले से उसके संपर्क में थे। पुलिस को इस बात पर हैरानी है कि शादी के तुरंत बाद ही सोनम राजा से इतनी नफरत क्यों करने लगी। दूसरा एंगल है तांत्रिक क्रिया और नर बलि का शक। राजा के भाई ने दावा किया है कि सोनम के परिवार ने तंत्र मंत्र और राजा की उल्टी फोटो घर में रखकर कुछ अनोखी क्रिया की थी। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं नर बलि जैसी कोई बात तो इस मामले में शामिल नहीं थी। तीसरा एंगल है सुपारी किलिंग। शुरुआत में ऐसा लगा कि सोनम और उसके प्रेमी ने सुपारी देकर हत्या करवाई, लेकिन जांच में सामने आया कि आरोपी राजा के ही दोस्त थे और हत्या की वजह ईर्ष्या या निजी रंजिश हो सकती है। एसआईटी ने अब इस केस में असम, बंगाल, बिहार और यूपी की पुलिस से मदद मांगी है, क्योंकि आरोपी हत्या से पहले और बाद में इन राज्यों में घूमे थे। पुलिस के पास अब तक ठोस सबूत हैं जो सोनम की भूमिका को साबित करते हैं। हत्या की साजिश, भागना, मोबाइल यानी सबूत नष्ट करना, हर कड़ी सोनम के खिलाफ जा रही है। कानूनी जानकारों के मुताबिक सोनम को उम्र कैद तो तय मानी जा रही है, लेकिन सबूतों की गंभीरता को देखते हुए उसे फांसी भी हो सकती है। अब सवाल यही है, क्या सोनम अब कभी जेल से बाहर नहीं आएगी? क्या राजा और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा? जवाब आने वाले समय में कोर्ट तय करेगा। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बेंगलुरु के जयनगर की एक वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक रैपिडो बाइक ड्राइवर बीच सड़क पर महिला के साथ बदतमीजी करता है और फिर उसे थप्पड़ जड़ देता है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल ज्वेलरी दुकान पर काम करने वाली एक महिला ने बाइक टैक्सी बुक की थी। बाइक ड्राइवर लगातार लापरवाही से बाइक चला रहा था, जिसको देखते हुए महिला ने इसका विरोध किया और बाइक से उतरकर ड्राइवर से लड़ने लगी। देखते ही देखते दोनों के बीच बहस काफी बढ़ गई। महिला यात्री केवल अंग्रेजी बोल रही थी, जबकि ड्राइवर केवल कन्नड़ बोलता था। हालात तब और बिगड़ गई जब महिला ने कथित तौर पर किराया देने और हेलमेट लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद ड्राइवर ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे वो जमीन पर जा गिरी। इस मामले में पुलिस ने बताया कि उन्होंने महिला से एफआईआर दर्ज कराने की गुजारिश की, लेकिन वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। पुलिस ने बिना नाम रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार को 2 पहिया टैक्सियों पर रोक लगाने के निर्देश के बाद अब कर्नाटक की सड़कों पर बाइक टैक्सियां नहीं दिखाई देंगी। राज्य सरकार ने तब तर्क दिया था कि बाइक टैक्सियां कमर्शियल व्हीकल के रूप में नहीं चलाई जा सकती। इस मामले में कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, 3 महीने पहले न्यायालय ने बाइक टैक्सियों को अवैध माना था। उन्होंने 6 सप्ताह का समय दिया था। फिर से उनके अनुरोध पर उन्होंने 6 और सप्ताह दिए हैं। अब 12 सप्ताह बीत चुके हैं और उन्हें एग्रीगेटर्स हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए।
यहाँ आपको बता दें कि आज यानी 16 जून से ही पूरे राज्य में अब ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सी सेवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। कोर्ट का कहना है कि जब तक सरकार नियम और दिशा निर्देश तय नहीं करती, बाइक टैक्सी चलाना गैर कानूनी रहेगा। हालांकि इस वीडियो में महिला के साथ हिंसा हो रही है, इसीलिए हम उसे साफ तौर से दिखा नहीं सकते और न्यूज 24 महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता है। लेकिन इस तरह से बाइक टैक्सी वालों की हिंसक प्रवृत्ति कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ईरान और इजराइल के बीच पिछले 4 दिनों से लगातार भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। शुक्रवार रात से अब तक ईरान ने इजराइल पर 350 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के अनुसार इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली ने रोक लिया है, लेकिन कई मिसाइलें तेल अवीव और हाइफा जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में गिरने में सफल हो गईं। इससे इजराइल की बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 2, एरो 3 जैसी सिस्टम शामिल हैं, उन पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन मिसाइलों को विस्फोटकों से भरी बस करार दिया, जो सीधे शहरों में टकरा गईं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% सुरक्षित नहीं होता। मिसाइल हमलों में अब तक 8 नागरिकों की जान जा चुकी है, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। शनिवार रात और रविवार सुबह के बीच उत्तरी इजराइल में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि तेल अवीव के पास वेटियाम इलाके में एक बहुमंजिला इमारत पर मिसाइल गिरने से 4 अन्य लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल भी हुए। घटनास्थल की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक इमारत का बड़ा हिस्सा पूरी तरह मलबे में बदल चुका है। कंक्रीट का ढेर और टेढ़ी मेढ़ी लोहे की छड़ें गजा के विनाश का याद दिलाती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान की मिसाइलें न केवल तेज और सस्ती हैं, बल्कि उनकी उड़ान दिशा अनियमित होती है, जिससे इन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस युद्ध से इजराइल की सुरक्षा रणनीति को गंभीर झटका लगा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी बढ़ चुकी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। ये संघर्ष अब केवल 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रणनीतिक चेतावनी बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान द्वारा दागी जा रही मिसाइलों में से करीब 10% इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देने में सफल हो रही हैं। ये आंकड़ा वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए बहुत चिंताजनक है, क्योंकि इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली को अब तक दुनिया में सबसे मजबूत और आधुनिक माना जाता है। लेकिन ईरानी हमलों ने ये स्पष्ट कर दिया कि जब बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात आती है, तो दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह अचूक नहीं होता। बैलिस्टिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से उड़ान भरती हैं, जिससे इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। इजराइल की डेविड स्लिंग प्रणाली, जो बाइबल की डेविड और गोलियत की कहानी से प्रेरित है, इसे खासतौर पर ऐसे खतरों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। लेकिन जब एक साथ दर्जनों मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, तो ये सिस्टम भी सीमित हो जाता है। इस हमले में ईरान ने पहली बार शाहिद हज कासेम मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो ठोस ईंधन से चलती है, 1600 किलोमीटर तक मार करती है और लंबे समय तक भूमिगत रहती है। इसकी हाइपरसोनिक गति इंटरसेप्शन होने को और ज्यादा कठिन बना देती है। अगर इजराइल के आयरन डोम की बात करें, तो ये 4 से 70 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाले रॉकेट को मार गिराता है। ये बहुत तेजी के साथ एक्टिवेट हो जाता है, बेहद सटीक तरीके से हमले को हवा में रोक देता है। इसमें तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल लगी होती हैं। ये उड़ती हुई मिसाइल को टारगेट कर सीधे टकरा जाती हैं। इसमें उन्नत रडार सिस्टम लगे होते हैं। एक आयरन डोम बैटरी में 20 मिसाइलें होती हैं। ये लगातार कई हमलों से निपट सकता है। इसकी सफलता दर 90% है, यानी 10 में से 9 मिसाइलें इससे नहीं बच पाती। लेकिन इजराइल के आयरन डोम में घात लगाना अब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कहीं युद्ध के लंबे खिंचने पर इजराइल अपने लोगों की सुरक्षा कर पाएगा या नहीं, या इसका खामियाजा इजरायलियों को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।